बौखलाया पाकिस्तान, पुराने झूठ और हरकतों के पीछे छिपा। खुद की हरकतों में खुद फंसा पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक और आज की अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में परमाणु शक्ति के मुद्दे हमेशा से ही गरमाए रहते हैं। खासकर जब बात पाकिस्तान की होती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु गतिशीलता पर नजरें हमेशा बनी रहती हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान पर अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया, जिसने इस क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव का माहौल पैदा कर दिया। इस आरोप के बाद पाकिस्तान की सरकार ने अब चुप्पी तोड़ते हुए स्पष्ट किया कि मई साल 1998 के बाद से उसने कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है और भारत के आरोप निराधार है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने दावे को बेहद सटीक और कठोर तरीके से पेश किया। पाकिस्तान विदेश कार्यकाल के प्रवक्ता ने एक रिपोर्ट से बात की और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने आखिरी परमाणु परीक्षण में 1998 में किया था और उसके बाद से परमाणु परीक्षणों पर पूरी तरह से रोक है। भारत के आरोप केवल दुर्भाग्यपूर्ण और निराधार है। ये बयान पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश को दर्शाते हैं, ताकि भारत के राजनीतिक और मीडिया दबाव के बावजूद अपनी छवि को साफ रख सके। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों का मुद्दा केवल क्षेत्रीय सुरक्षा का नहीं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक संतुलन पर भी असर डालता है। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि उसने भारत के साल 1998 के परमाणु परीक्षणों के जवाब में अपने परीक्षण किए थे और उसके बाद से उसने स्वयं परमाणु परीक्षणों पर रोक रखी है। इस तरह पाकिस्तान का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था और परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्तावों का समर्थन करता है, जबकि भारत की अनुपस्थिति उसके इरादों को संदिग्ध बनाती है। बिल्कुल चित्रांजलि, यहाँ देखने वाली बात एक और है। ये कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पाकिस्तान के साथ 2-3 देशों के नाम और लिए थे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की बौखलाहट वहां नजर आई। भारत हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार यूज करता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भी कहा था कि पाकिस्तान के पास ऑपरेशन सिंदूर के बाद न्यूक्लियर पावर है, अगर युद्ध बढ़ा तो पाकिस्तान उसकी ओर जाएगा, जिसके चलते पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप से कि युद्ध रोका जाए, नहीं तो ये और गंदा हो सकता है। लेकिन फिर अब डोनाल्ड ट्रंप जब ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर रखता है, तो पाकिस्तान इतना बौखला क्यों रहा है? बिल्कुल, अब यहाँ पर देखने वाली बात यही है कि जब भी पाकिस्तान पर कोई भी आरोप लगता है, कोई भी देश अगर पाकिस्तान को लेकर कोई भी बयान देता है, तो हमेशा ही पाकिस्तान बौखला जाता है, अपने बयान देने लगता है, दुनिया के सामने सफाई देने लगता है। ऐसे में सवाल यही है कि सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा क्यों करता है, सिर्फ पाकिस्तान ही अपनी सफाई पेश क्यों करता है? पाकिस्तान भी भारत पर अक्सर ही तमाम तरह के निराधार आरोप लगाता है, लेकिन भारत कभी भी अपनी सफाई नहीं देता है, बल्कि भारत हमेशा जवाब ही देता है। जवाब देता है ऑपरेशन सिंदूर की तरह, और यहाँ भी पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला जाता है। यानी यहाँ बात यही साफ है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा होगा, लेकिन दुनिया से छिपा रहा है, जैसा कि ट्रंप ने ये आरोप लगाए हैं कि वो दुनिया से पूरी तरह से छिपाकर परमाणु परीक्षण कर रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि अगर ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा बयान दिया है तो किन आधारों पर दिया है? ट्रंप के पास कोई तो ऐसी वजह रही होगी जो उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। देखिए, यहाँ एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने ये भी स्पष्ट किया कि उसके पास व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर भविष्य में सुरक्षा परिस्थितियां खासकर भारत के संदर्भ में बिगड़ती हैं, तो पाकिस्तान को परीक्षण फिर से शुरू करने का अधिकार है। ये स्थिति पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति और उसके क्षेत्रीय सुरक्षा नीति की गहराई को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार को लेकर पूरी तरह तैयार है और किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने से बच रहा है। वहीं पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आरोपों पर पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी,
लेकिन शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। प्रवक्ता अंद्राबी ने कहा कि भारत लगातार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को गलत तरीके से पेश करता है। इस बयान से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों और सुरक्षा नीतियों के प्रति पूरी तरह से सुसंगत और स्पष्ट है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान कितना भी स्पष्ट हो जाए, लेकिन पूरा अंतर्राष्ट्र जानता है कि ये पाकिस्तान की दोहरी नीति है। पाकिस्तान अगर परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है तो उसे इतना भड़कने की क्या जरूरत है, क्योंकि और किसी देश ने तो ऐसे कोई बयान दिए नहीं है। खासकर ट्रंप ने तो भारत का नाम भी नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान सुर्खियों में बटोरने के लिए पाकिस्तान हर बार भारत और अफगान का नाम लेता आया है, खास करके भारत का। पाकिस्तान को जरूरत क्यों पड़ रही है न्यूक्लियर पावर बनाने की, कि उसे जरूरत है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो हमेशा एक सुर्खियां बटोरने वाला देश बना रहे। भारत का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लिया था। बहरहाल भारत ने हमेशा पाकिस्तान की गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित किया है। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु इतिहास में तस्करी, निर्यात, निरंतर उल्लंघन और एक्सक्यू खान नेटवर्क जैसी घटनाएं शामिल हैं। भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान की गतिविधियां दशकों से जारी हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को देखते हुए ये चिंता बढ़ सकती है कि क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर होगा। अब पाकिस्तान का ये जवाब केवल भारत के आरोपों को खारिज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत करने की भी कोशिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों का समर्थन करता रहा है, जो परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने का आह्वान करते हैं। इसके विपरीत भारत की अनुपस्थिति उसकी परमाणु नीति को संदिग्ध बनाती है, जिससे यह दिखता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति गंभीर है और भारत केवल आरोपों तक सीमित रह जाता है। ये राजनीतिक बयानबाजी उस समय आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान सहित कई देशों पर अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण का आरोप लगाया। जी हाँ, पाकिस्तान ने इस आरोप के खिलाफ अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि साल 1998 के बाद कोई परीक्षण नहीं किया गया। ये साफ करता है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा नीति के प्रति जिम्मेदार है, लेकिन नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आएगा और किसी भी तरह के परीक्षण से पहले अंतर्राष्ट्रीय माहौल में सुर्खियां बटोरना जरूरी बन चुका है। पाकिस्तान के लिए सुरक्षा परिस्थितियों का मूल्यांकन करना और जरूरी है, क्योंकि भारत जैसा मुल्क अब चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान की यह प्रतिक्रिया न केवल भारत के आरोपों को खारिज करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने परमाणु हथियारों के नियंत्रण और सुरक्षा नीति के प्रति गंभीर है। अंद्राबी ने साफ किया कि भारत ने तथ्य तोड़े हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से पारदर्शी और संवेदनशील है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाला नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में ना डाले। भारत की तरफ से रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। भारत हर बार कहता आया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनाता है और उसे यूज करने की धमकी भी देता है। अभी अफगान के टाइम पे भी चित्रांजलि हम बताना चाहेंगे, अफगान के खिलाफ भी जब युद्ध हो रहा था तब भी पाकिस्तान ने कहा कि हम ओपन वॉर करना चाहते हैं, हम ओपन वॉर लड़ेंगे अगर इसे नहीं रोका गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार रुकवाने की कोशिश की गई, अभी भी इस्तांबुल में प्रक्रिया जारी है, लेकिन पाकिस्तान बार बार यही करता आया है। दोहरी नीति है ये। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि वह गुप्त परमाणु गतिविधियों में लिप्त है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास इसके लिए प्रमाण है और ये दशकों से निर्यात, निरंतर उल्लंघन, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है और इसी परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान की ओर से अपना पक्ष रखना आवश्यक हो गया है। पाकिस्तान ने अपने बयान में ये भी जोर दिया कि उसने खुद ही परमाणु परीक्षणों पर रोक रखी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रस्तावों का समर्थन करता है। ये राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये संदेश जाता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति गंभीर है
वहीं ये भी स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दों पर जिम्मेदारी से काम करता है। हालांकि कितनी जिम्मेदारी से काम करता है ये तो हम सभी जानते हैं। किस तरह से नकारता रहा है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो पाकिस्तान से ही होती है, पाकिस्तान में ही होती है और सबसे ज्यादा आतंकवादी भी पाकिस्तान में ही बसते हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद से तो दुनिया भर परेशान है, लेकिन ना जाने क्यों पाकिस्तान हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये नकारता रहा है कि वो आतंकवाद को समर्थन देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान की ये स्थिति उसकी नीति और परमाणु रणनीति को संतुलन बनाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि वो केवल आरोप से प्रभावित नहीं होता, वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि और सुरक्षा नीति पर ध्यान देता है। यह कदम पाकिस्तान की रणनीतिक सोच और राजनीतिक स्थिरता को तो दर्शाती ही है, लेकिन देखिए पाकिस्तान जैसे देश की नापाक हरकतें, नाकाम हरकतें कहें या नापाक हरकतें कहें, एक ही बात है। वो हर बार उकसाता है और हर बार उसके पड़ोसी मुल्क उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ऐसा ही चलता रहेगा तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पड़ोसी मुल्कों के पास और ज्यादा पावर है। लेकिन पाकिस्तान अगर ये हरकतें ना करे तो ना ही उसके पड़ोसी मुल्क को जरूरत पड़ेगी उसे तंग करने की, और ना ही उसे खुद को जरूरत पड़ेगी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान अभी भी सुर्खियों में है। पाकिस्तान की ओर से ये प्रतिक्रिया कितनी सही है और कितनी नहीं वो तो हम सब जानते हैं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली को और बने रहिए हमारी खास पेशकश के साथ तहकीकात, हर खबर की तह तक।